सरकार ने कोई भी जॉब ढंग से नहीं निकाली, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। अगर निकाली है तो सभी पेपर्स वगैरह लीक कर दिए गए हैं। गांव में कोई सुविधा ही नहीं है पानी की, नल से हैंडपंप से भर के लेके आना पड़ता है, काफी दूर भी है। सरकार लड़कियों के लिए कोई रोजगार दे। 6 किलो गल्ले के लिए, अनाज के लिए भी यदि मजदूर व्यक्ति को लाइन में खड़ा होना पड़े तो ये क्या मतलब है फिर इसका। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टेट्स ऑफ रूरल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं यूपी के महोबा ज़िले में हूँ और यूपी के महोबा ज़िले में 5वें चरण में 20 मई को वोट पड़ेंगे। 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है। हमारे साथ यहाँ की कुछ युवा लड़कियाँ हैं, हम इनसे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा चुनावों में 2024 में इनके अपने क्या मुद्दे हैं। मेरा नाम बबली है, मैं मिर्तला से हूँ और हमारे सरकार से मांग है कि मतलब बेरोजगार जो युवा हैं या लड़कियां या मतलब लड़के हैं उनके लिए रोजगार की सुविधा कराएं, क्योंकि पिछले जो बीते सालों में हुआ है सरकार ने कोई भी जॉब ढंग से नहीं निकाली, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। अगर निकाली है तो सभी पेपर्स वगैरह लीक कर दिए गए हैं। तो रोजगार की मांग है हमारी। मेरा नाम कविता है, मैं मामना गांव की हूँ। और जैसे कि इलेक्शन को लेके है तो हम लोग के शिक्षा को लेके, जैसे कि हम लोग के यहाँ कॉलेज वगैरह नहीं है तो उसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से कराई जाए। और ना ही हमारे गांव में पानी नहीं आता है, एक महीने तक गांव में कोई सुविधा ही नहीं है पानी की, नल से हैंडपंप से भर के लेके आना पड़ता है, काफ़ी दूर भी है। तो सरकार तो ऐसा दावा कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि हमने हर घर नल योजना पहुंचा दी है, उस पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो क्या यहाँ तक हर घर नल नहीं पहुंचा है? जी, हर घर नल नहीं पहुंचा है। हम लोग के यहाँ किसी के यहाँ भी सिर्फ काम चल रहा है, वो भी रुका पड़ा हुआ है, अभी उसको जारी नहीं किया गया है, वही बंद पड़ा हुआ है। लोग वैसे ही पुराने जैसे लोग नल हैंडपम्प कुएँ वगैरह से पानी भर भर के लेके आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कराई है इसके लिए। तो आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए तो आप वोट देंगे इस बार? तो मेरी ये मांग है कि हमारे गांव में पानी की सुविधा हो, ताकि महिलाएं और भी लड़कियां ये अपनी पानी की समस्या से जूझे नहीं, उनको पानी की समस्या बिल्कुल भी ना हो। मैं यही मांग चाहती हूँ, तभी मेरा वोट उनको जाएगा। तो अगर हम बुंदेलखंड इलाके की बात करें, बुंदेलखंड पानी की हमेशा से पानी से जूझता रहा है, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं और लड़कियाँ हैं इनका बहुत ज़्यादा वक्त पानी भरने में जाता है। जो यहाँ का टेम्परेचर है, जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो निश्चित तौर पे कविता का एक ज्वलंत मुद्दा है, हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप बताएं क्या। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं ग्राम बरा से हूँ और मेरा जो मांग है वो है बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, हम लोग मेहनत करके मजदूरी करके, मम्मी पापा मजदूरी करते तब हम लोग पढ़ते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और उस बीच में हमें वैकेंसी नहीं मिल रही है, यदि मिलती भी है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। तो इस वजह से मतलब सबसे मेन चीज़ है वो बेरोजगारों के लिए यही है, हम लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, आज की पीढ़ी के लिए कि अधिक से अधिक जो है वैकेंसी दी जाए, ताकि हम लोग भी अपना परिवार चला सकें। मेरा नाम करुणा है और हमारी सरकार से यही मांग है कि जो लड़कियां, युवा लड़कियां, उनके लिए मतलब पढ़ाई को लेकर बहुत दिक्कत होती है और फिर उनको जॉब पाने में भी बहुत दिक्कत होती है। इस युवा लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, जिससे कि उनकी पढ़ाई और जॉब दोनों रुक जाती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार लड़कियों के लिए कोई रोज़गार दे। ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी जॉब नहीं पा पाती हैं, तो उनके लिए गांव में या उनके जो आसपास के शहर हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा रोज़गार खोला जाए जिसमें लड़कियाँ काम कर सकें और जो लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं वो भी काम कर पाएँ। और इसी तरीके से हमारी सरकार से ही मांग है। तो आप लोग, अगर हम वोट देने की बात करें तो क्या आप इन मांगों के साथ, आपके यहाँ जो प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं, क्या आप अपनी मांगे रख पा रही हैं? जी बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों के लिए आप कुछ करते हैं तो हम अपना वोट ज़रूर देंगे। और जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, तो फिर अपना वोट देने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम कल्पना, मैं ग्राम मिर्तला से हूँ। मेरी मांगे जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो, ताकि हमारे यहाँ मतलब और प्राइवेट जॉब भी होनी चाहिए, ताकि हम लड़कियाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकें, अपना खर्चा खुद चला सकें। मेरी मांग यही है। तो अभी आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है क्या? नहीं, हॉस्पिटल है पर इतनी नहीं है कि मतलब अगर कुछ ज़्यादा कुछ हो जाए तो मतलब यहाँ पे हो सके। झांसी जाना पड़ता है, राट जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है।
तो अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा बता पाएँ कि आपके यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं अभी जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो वोट मांगने आते हैं, तो क्या आप अपनी बात उनके सामने रख पाते हैं, या वो आपको किस तरह से आपके लिए वादे कर रहे हैं, क्या उनके वादे हैं? तो दीदी जैसे मतलब मांगे तो हम रखते हैं, और जैसे पिछली बार भी जितने भी चुनाव हुए हैं तो सरकार के दावे रहे हैं हमेशा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही उसे जनता को झांसे में लेकर उन्होंने वोट लिए हैं और कुछ भी नहीं कर पाए हैं। कई लालच दिए हैं जनता को, जैसे कि फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, बट आगे चलकर उनकी भी इतनी मांग कर दी गई, इतनी उनके खर्च कर दिए गए, सिलेंडर का इतना किराया कर दिया गया है कि उसको भी इंसान नहीं भर पा रहा है। तो बहकाए मत से जनता को, अगर वो मांग पूरी कर रहे हैं तो हम लोग का मत जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं कि सरकार ने सिलेंडर फ्री दिए हैं, लेकिन जब इंसान के पास रोजगार नहीं होगा तो वो सिलेंडर भरवाएगा कैसे? चलो एक बार मान लिया कि सरकार फ्री दे रही है, भरवा के दे रही है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हर घर नल और जल वाला काम है, तो गांव में, हमारे गांव में तो है सब कुछ है, लेकिन जब वो चलता ही नहीं है, टंकी है, पानी है, टोटी है घर में, जब वो चलता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है ऐसे काम का कि काम हो गया, नाम भी हो गया, लेकिन पानी आता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर काम हुआ है तो हम चाहते हैं कि पूरा चलता रहे उसका प्रोसेस। तो क्या आप लोग ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि सरकार की बीते साल की जो भी योजनाएं रही वो आपके लिए बहुत लाभान्वित नहीं रही या बहुत उपयोगी नहीं रही? लक्ष्मी, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल लाभान्वित नहीं रही है। उनका लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर जल का जो है वो पूरी तरह से हो जाए। अभी आप देख लीजिए गाँव में, यूपी के हर गाँव में जाके देख लीजिए, सभी जगह नालियाँ खुदी पड़ी है, काम चल रहा है, काम बंद भी पड़ा है कई जगह। तो जो भी मतलब उन्होंने कहा है कि इस डेट तक या इस सन में ये कार्य पूरा हो जाएगा, ये लक्ष्य है, तो उसके मुताबिक हमें नहीं लगता कि कुछ भी हो पाया है। आप लोगों की कोई और शिकायत, क्या आप लोग जो राशन वाली प्रक्रिया है उस पर कुछ कहना चाहेंगे, जो सरकार हर साल हर महीने फ्री राशन दे रही है? जी बिल्कुल। जैसे अभी भी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले अभी उन्होंने फिर से 1 महीने का राशन, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी हैं। बाजरा है, चावल है, नाज है, उस नाज को कम कर दिया है, अनाज को, बाकी बाजरा को बढ़ा दिया है। तो ये सब चुनाव के टाइम ही क्यों होता है? और आप जैसे मतलब ये राशन फ्री दे रहे हैं पर डे, मतलब हर साल जो है लगभग 3 साल से बराबर राशन फ्री मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? 6 किलो गल्ले के लिए, अनाज के लिए भी यदि मजदूर व्यक्ति को लाइन में खड़ा होना पड़े तो ये क्या मतलब है फिर इसका? आप फ्री ना करिए इसको, फ्री करिए। तो फ्री आपका करने का यही मतलब है कि आपको वोट दिया जाए। बच्चों को जैसे फोन दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, ऐसे रोजगार देना चाहिए उन्हें। तो मतलब जो बीते साल सरकार ने अपनी योजनाएं चलाई हैं, वो आपको लगता है कि वो जनता को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, जनता को सरकार के ऊपर बहुत आश्रित बना रहे हैं, बहुत निर्भर बना रहे हैं, आपको खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे, ऐसा कहना है आप लोगों का? जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। अगर बेरोजगार इंसान कुछ लेना चाहता है तो वो ले ही नहीं पाता। अगर उसे अनाज भी चाहिए, खेती, मानते हैं कि राशन मिलता है, तो क्या एक जॉइंट फैमिली या बड़ी फैमिली में राशन वो पूछता भी नहीं है। और अगर रोजगार मिल जाएगा तो इंसान खुद कमा के खा सकता है, खरीद कर खा सकता है। जबकि इतनी महंगाई के दौर में अगर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाए या खाने को लाए, कितना करे, कुछ समझ में नहीं आता। और अगर उसी जगह रोजगार दे बच्चों को भी, और मानते हैं कि छोटे बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन बड़े बच्चों को रोजगार मिल जाए तो वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उस पर थोड़ा सा एक बार उन्हें और सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो मुझे समझ में आया, वो है कि आपको रोज़गार दिया जाए। भले ही सारी स्कीमें ना रहें, पर अगर रोज़गार रहेगा तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हाँ दी, अगर वो मतलब सरकार अपने दावे कर रही है कि हम ये करेंगे तो उन्हें पूरा भी करना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ लालच दे दें और उसके बाद ना करें। अगर जनता उन पर विश्वास कर रही है तो उनको भी अमल करना चाहिए, उस पर पूरी करनी चाहिए उनकी मांगे। बेरोजगार लोगों को या युवाओं को, लड़कियों को रोजगार देना चाहिए ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके। तो अभी बहुत सारे प्रत्याशी लोग आ रहे होंगे वोट मांगने आपके यहाँ? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। तो आप लोग अपनी मांगे रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं? बिल्कुल रखते हैं। तो क्या 5 साल के दौरान जब वो जीत जाते हैं, वो आते हैं दोबारा फील्ड में कि नहीं आते? नहीं, कभी नहीं देखते। हाँ, फिर कोई सुनने नहीं आता, कभी कभार आ जाते हैं ऐसे ही, तो फिर हम लोग को पता ही नहीं चलता कब आए और कब गए। पहले तो हाथ जोड़ के मांगेंगे वोट, उसके बाद भाई तुम कौन है, लात मारो, ऐसे करते हैं। तब चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता है। जीतने के बाद तो आप लोग वोट अपनी फैमिली के एक आधार कहने पे देते हैं या अपनी मर्जी से देते हैं? हम लोग अपनी मर्जी से वोट देते हैं। तो इस बार आप लोग किसको वोट देने के मूड में हैं? मतलब किसको देना चाहते हैं? आपकी जो मांगे पूरी करेगा उसको वोट देंगे? हाँ, जो हमारी मांगे पूरी करेगा उसको ही वोट देंगे हम।
तो साथियों, ये महुआ की युवा लड़कियां हमारे साथ थी। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया कि यहाँ पे 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होने हैं और ये सब लोकसभा चुनाव में 2024 में वोट डालेंगी। और इन्होंने अपना बताया मुद्दे कि इनकी जो मांग है वो बेरोज़गारी की है। ये चाहती हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, लड़कियाँ आत्मनिर्भर बने, ऐसे मौके इनको दिए जाएँ ताकि इनके गाँव में ही काम के कुछ अवसर बन पाएँ। ऐसे हम बहुत सारे राज्यों की यात्रा करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान, अलग अलग समुदाय में जाएंगे, अलग अलग लड़कियों से, महिलाओं से, किशोरों से, किसानों से, सबसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं। तो जुड़े रहिए सिट्स ऑफ रूरल इंडिया के साथ। धन्यवाद।